एक बहुत ही पुराने बीजेपी के जो 90-95 दशक में जिलाध्यक्ष रह चुके थे और पेशे से अधिवक्ता भी हैं आज। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि उस समय और आज के बीजेपी में क्या अंतर है और आज के समय जो स्थिति है आप देख रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोग अध्यक्ष थे उस समय की स्थिति संगठन को बहुत प्राथमिकता मिलती थी। किसी मामले में चाहे वह उम्मीदवार बनाना हो या कोई कार्यक्रम तय करना हो, उसमें जिला संगठन का बहुत रोल रहता था। उस समय जो भी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष से बुलाकर मशविरा करते थे कि कैसे कैसे ज़िले में चुनाव होगा। जैसे मैं भी एक बार था वहाँ, जिस समय कैलाश जी उस समय थे। कैलाश जी बुलाकर पूछे कि भाई 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा कैसे कैसे लड़ना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि ये लोग प्रमुख हैं, ये लोग सक्रिय भी हैं और इन लोग को लड़ाया जाएगा तो हम लोग की विजय होगी। उस समय था। आज तो हमको नहीं लगता है कि किसी जिला संगठन का कोई प्राथमिकता रह गया है। प्रदेश में जो लोग आते जाते हैं बराबर, उसको क्या कहा जाए कि जो प्रदेश पदाधिकारी का आगे पीछे करता है उसी की प्राथमिकता है। प्राथमिकता हमारे समझ से नहीं रह गया है। मैं कार्यकर्ता हूँ, वोट भाजपा का ही देता हूँ, लेकिन प्रदेश संगठन क्या स्थिति? प्रदेश संगठन की जो स्थिति जिला संगठन की है वो प्रदेश संगठन की है। देखिए, हम जो फील किए हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। बीजेपी जदयू का बी टीम बन गया है, इसका दोष प्रदेश संगठन पर ही है। रहे यहाँ प्रदेश में उनको दरकिनारा किया गया। वे लोग चले गए झारखंड में, चाहे वो नामधारी सिंह हो, चाहे वो सरजू राय हो, चाहे वो समरेश सिंह हो। सरीखे लोग यहाँ से मैंने यहाँ के स्थिति देखकर पलायन कर गए झारखंड में, और जिसका नतीजा हुआ कि आज बीजेपी जदयू का बी टीम बनकर रह गया है। ये कब से वनांचल जब से बना, हमको याद है उसमें हम प्रदेश कार्य समिति में थे, वनांचल बना तो समरेश सिंह को प्रदेश वनांचल का अध्यक्ष न बनाकर बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल नए थे, मिडिल स्कूल के शायद टीचर थे जैसा कि हमको सूचना है। उम्र में भी बहुत नए थे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जब बैठते थे तो लगता था कि कोई नया लड़का बैठा हुआ है। तो ये स्थिति है, इसीलिए स्थिति बीजेपी की है। जो जदयू का कोई संगठन नहीं है, संगठन बीजेपी का है, लेकिन जो तेज तराज नेता थे वे दरकिनारा कर दिए गए। बी टीम बनकर रह गया है जदयू का। जदयू का बी टीम हो गई है, यही कहना है ना? बी टीम हो नहीं गई है, लोग मान रहे हैं हो नहीं गई है। हो कैसे गई है? सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी का है, बी टीम थोड़ा है। लेकिन बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि वह ए टीम है, हम बी टीम है। हो नहीं गई है। कार्यकर्ता हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास विधायक हैं, और बी टीम कैसे हम हो जाएंगे? लेकिन पी के पास है, किसी पार्टी के पास इतना कैडर नहीं है, डेडिकेटेड कैडर। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को डर सता रहा है कि यदि नीतीश कुमार से हम अलग होते हैं तो हम पुनः जीत नहीं पाएंगे? ऐसी बात नहीं है। यह डर अगर है बीजेपी के अंदर तो यह गलत डर है। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी अगर स्वतंत्र रूप से लड़े शुरू से इस मंशा बनाकर तो बीजेपी शीर्ष सत्ता में आ सकती है। अकेले क्या उसका कारण तो हमने आपको बताया। इसमें नेतृत्व था, जिसमें तेज तराज लोग थे, वे लोग दरकिनारा हो गए या झारखंड में चले गए।
जिसके कार्यकर्ता बेस पार्टी है, कार्यकर्ता उतना ही है, ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा मनोबल हाई है, लेकिन जो नेता कम हो गई है, जिसके चलते बी टीम लोग कह रहे हैं। इसके कारण लेकिन माने कार्यकर्ता तो बहुत माने मनोबल कार्यकर्ताओं का आगे है। अगर बीजेपी अकेले भी लड़ने का प्रयास करे तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। कि पहले क्या प्रक्रिया थी? पहले प्रक्रिया थी कि प्रदेश जिला संगठन से राय लेकर और उम्मीदवार घोषित होता था। मैंने जिला संगठन लिख कर देती थी हाँ प्रदेश हाँ को, हाँ। लग रहा है। आज हमको लगता है कि जिला संगठन का कोई सा रोल पार्टी के अंदर नहीं रह गया है उम्मीदवारी के संबंध में, और उम्मीदवारी के लिए तय कर सकता है और वही यहाँ से प्रदेश से जिला से भेजा जाता था। उसकी प्राथमिकता प्रदेश में मिलती थी। पहले जिस समय हम लोग अध्यक्ष थे उसमें चुनाव की प्रक्रिया में उम्मीदवारी तय करने के पहले प्रदेश जो नेतृत्व था वह जिला से संपर्क करके जिला की मंशा स्थिति, जिला कमेटी की जो प्रस्ताव पारित होता था उस पर विचार करके निर्णय लेती थी। अच्छा, आपके अनुसार कैसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए? हमारे समय से स्थानीय लोगों में जो सक्रिय रहे हों, जो निष्ठावान हों और जो ईमानदार हों, वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए। क्या इस समय क्या वो उस तरह के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है? हमारे समय से तो नहीं मिल रहा है। कैसे? अब कैसे किसी के बारे में हम कहें? हमारे ये सारे तथ्य पर बिना विचार किए हुए निर्णय लिया जा रहा है। क्या उस समय जो बीजेपी थी और आज के बीजेपी में आपके अनुसार क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर यही हो गया है कि पिछले बीजेपी में जो था वह है पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को संगठित करके पार्टी चलाते थे लोग। आज वो स्थिति नहीं रह गई है। वो स्थिति आज नहीं रह गई। नहीं रह गई। वर्तमान विधायक तो एक तो उम्र समाप्त कर लिए हैं, 2-3 बार यहाँ रहे और कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं कर पाए और उनकी कार्यशैली भी सही नहीं है, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। हम इसके समर्थक हैं। टिकट नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के समर्थक रह चुके हैं, पदाधिकारी रह चुके हैं, तो अभी आपका क्या स्थिति है पार्टी में? देखिए, सही बात है कि पार्टी में चूँकि मैं पेशा से अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता में सक्रिय अधिवक्ता हूँ, इसलिए पार्टी में मेरा उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन निष्ठा वही है हमारी पार्टी के प्रति और रहेगी अंत तक। लाख हम कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी टिकट दे देगी तो वोट तो हमको उसी को देना है। सपोर्ट करेंगे ही। दूसरा चारा क्या हम वह है कि प्रदेश में तेज राजनेताओं को दरकिनारा किया जा रहा है। माने वैसे अगर 10 अगर नेता हो जाएं देश में तो आज देश की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। बीजेपी में किन किन नेताओं को आप बहुत अच्छे जानते हैं? बीजेपी में ऐसा कि हमको लगता है कि मोदी जी हैं ही, राजनाथ सिंह हैं, गडकरी जी हैं, अमित शाह को मैं उतना अच्छा नहीं मानता। जोगी जी को मानता हूँ। ये लोग अच्छे मतलब मैंने बीजेपी के समर्थवान कैंडिडेट हैं। हाँ कहूँगा कि निष्ठावान कार्यकर्ता को प्रश्रय दिया जाए और अगर पार्टी के निर्णय लेने के पहले पार्टी के पास यह संदेश दिया जाए कि अच्छे लोगों को टिकट दें, प्रयास किया जाए, उसके लिए जो भी करना हो प्रदेश से नेतृत्व से जाकर मिलकर इस बात की सूचना दी जाए कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए, भी देश की भलाई होगी। क्योंकि बुरे लोगों को राजनीति में अगर अच्छे लोग दरकिनारा रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तो बुरे लोग हावी हो जाएंगे
और देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आजकल ट्रेंड चल गया है कि क्रिमिनल हो के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया प्रेशर दिया जा रहा है टिकट में। नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोधी हूँ। थे बीजेपी के सीनियर जो लीडर थे और यहाँ के अधिवक्ता भी हैं, इन्होंने बताया कि कैसे लोगों को टिकट देना चाहिए और इन्होंने बीजेपी को मैसेज देने का काम किया कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो निष्ठावान हो, जिनकी छवि अच्छी हो और वो इस बीजेपी के लिए उन्होंने मेहनत किया हो लंबे समय तक, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए। यानी आप भी प्रत्याशी के दौड़ में हैं, तो अभी क्या स्थिति है आपका? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं खुद एक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आरा के जनता के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं लगातार कार्य करता हूं। यहाँ पूर्व के भी से भी जो प्रत्याशी रहे हैं या जनप्रतिनिधि हुए हैं, वो जनता से कट गए हैं, जनता के सुख दुख में नहीं। आज भी अगर आप चले जाएंगे सदर अस्पताल चल जाएंगे, भ्रष्टाचार की हो, आप लोगों की वहाँ सही तरह से इलाज या देखभाल और स्वच्छता सफाई भ्रष्टाचार की होते रहेंगे। और जो आजकल जो जनप्रतिनिधि जो चुनने के लिए है, लोगों से चाहेंगे कि साफ स्वच्छ छवि के लोग को वोट दे। पार्टियां तो सिंबल दे देती है, टिकट देगी। पार्टियां सिंबल देने के बाद जीत की गारंटी थोड़े है। जीत की गारंटी की मूल मत लोगों के हाथ में है, लोगों का मत के हाथ में है। लोग अपना जो अधिकार जिनको देंगे वो जीतेंगे। और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे और अपील भी करना चाहेंगे कि साफ स्वच्छ छवि के लोगों को जनता भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा करे और जनता को उनके पास जाना चाहिए कि आप खड़ा होइए, हम आपको हर तरह से सहयोग या आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हैं। जनता को ये मैसेज देना क्या चाहिए। लग रहा है आपको टिकट मिलेगा? हाँ, जहाँ हम वर्क किए हैं, कार्य कर रहे हैं, लगातार जुड़े हैं, तो वहाँ से उम्मीद भी है। और भाजपा के नेतृत्व को भी हम कह चुके हैं, भाजपा नेतृत्व भी हमको वेट करने के लिए शीर्ष नेतृत्व कही है, जिसमें वो चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए हैं और यहाँ के चुनाव के रूप में पर्यवेक्षक जो जिले में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ के मंत्री हैं योगी सरकार में, जल शक्ति मंत्री, और वहाँ उनको कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। बाकी अभी तक के लिए हमको जो सक्रिय सदस्य हमारे पास नहीं आए हैं कि जो, क्योंकि उनको दायित्व भी यही था, वही काम ही था कि कौन कौन प्रत्याशी के रूप में अपने आप को कार्यकर्ता देख रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका कार्य करने का क्षमता और संगठन, उनका अपना संगठन है कि नहीं और जो सक्रिय सदस्य है कि नहीं। और जो भाजपा के सक्रिय सदस्य जो है उन्हीं लोग को टिकट मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि कल आएंगे आज आ जाएंगे पैराशूट वाले, नहीं, लोग बाहरी लोग को हम इसका भी विरोध करते हैं। और इस पे अपेक्षा अगर बाहरी लोग को टिकट ऐसा है कि हमेशा यहाँ पर राजपूत का ही कैंडिडेट दिया जाता है। आप कुशवाहा वर्ग से आते हैं, क्या लग रहा है आपको मिल पाए? कैंडिडेट देने से पहले भी यहाँ पे पहले कुशवाहा वर्ग के आरा जो है विधायक रही है, जिनका वो सुमित्रा देवी नाम हुआ है विधायक, और अच्छे मार्जिन से जीती है और वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और आधी आबादी जिसको बोलते हैं, और पूरी से पूरी सुमित्रा देवी जिनका वो नाम है और आरा से विधायक है, जो यही भोजपुर जिला के रहने वाले थे और उनका कैबिनेट में, बिहार सरकार कैबिनेट में मंत्री जो थे, और अच्छे कैबिनेट मंत्री में जो आप बोरिया लोग देखते हैं डाकबंगला में जो मार्केट। अब ये बताइए कि अभी क्या आपका स्थिति है, क्या टिकट मिलने का आसार है? टिकट तो वो जनता के हाथ में है और जनता के डिमांड पे जनता लोगों को काम करने के चाहिए। टिकट के साथ साथ सिंबल, जनता ने सिंबल दिया है, जनता मनोबल कर रहा है और केंद्रीय नेतृत्व ने हमको भी किया कि आप इंतजार करिए और वेट करिए, और नहीं भी वेट करते हैं तो चुनाव लड़ने का अपने सहयोगी जो है समर्थन है, चुनाव लड़ने का हमारा पूरा तरह से इरादा और मिजाज भी है और पक्का इरादा भी है। तैयारी कर चुके हैं? तैयारी के साथ हम लोग वर्क करते हैं लगातार और जनता के बीच में रहते भी हैं।
और जनता के लिए लगातार कार्य करते हैं, संघर्ष करते हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार जो सदर अस्पताल है और रेलवे स्टेशन और आरा शहर में जिनका कोई नहीं रहता है उनके लिए कार्य करते हैं। और सालों भर ठंड के मौसम में